आज का जो टॉपिक है वो है अलंकार। तो आज हम अलंकार के बारे में जानेंगे कि अलंकार क्या है, फिर उसकी परिभाषा, फिर उनके जो 3 भेद हैं वो, और आगे कितने अलंकार है, अलंकार के अंदर कितने, जैसे अनुप्रास अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया, उसके बाद वक्रोक्ति अलंकार हो गया। ऐसे बहुत सारे अलंकार हैं, आपने तो देखा होगा, पढ़ा होगा किताबों में। तो हम उनको पढ़ने से पहले सबसे पहले अलंकार क्या है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अब हम अलंकार को पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी परिभाषा को। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है गहना, जेवर या आभूषण जो देह की शोभा को बढ़ाते हैं। यानी कि हम सरल शब्द में अगर कहें तो आभूषण, गहना, जेवर ये सभी अलंकार ही है। जब उदाहरण के तौर पर आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बताती हूँ। जैसे नारी जो है, ठीक है, लड़कियाँ सुंदर दिखने के लिए या सुंदर होने के लिए क्या करते हैं, आभूषण का प्रयोग करते हैं ना। तो आभूषण जब वो धारण करते हैं यानी ऑर्नामेंट्स जब वो पहनते हैं तो उसकी जो सुंदरता वो ऐसे ही सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता और निखर कर आती है ना। उसी प्रकार से वो आभूषण की वजह से नारी का जो सुंदरता है वो और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगता है और ज़्यादा सुंदर हो जाता है। उसी प्रकार से भी जब काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है तो वो काव्य और ज़्यादा सुंदर हो जाता है। यानी एक सुंदर जो है अलंकार को कह सकते हैं। तो आभूषण या गहना या जेवर, इसे हम अलंकार मानते हैं, यानी कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ। परिभाषा की जब बात करें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को अलंकार कहते हैं। जैसे मैंने आगे आपको अभी कहा था ना उदाहरण के तौर पर कि जब काव्य में अलंकार का प्रयोग किया जाता है तो वो और ज़्यादा सुंदर हो जाता है ना। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को हम अलंकार कहते हैं। यहाँ एक लाइन में आपको पढ़कर सुनाती हूँ। तत्व यानी माध्यम, आचार्य भामा ने नकांपी निर्भूष विभाति वनिता मुखम, अर्थात नारी का मुख सुंदर होते हुए भी आभूषण के बिना शोभा नहीं देता, इसी प्रकार अलंकार विहीन काव्य भी सुंदर होते हुए भी शोभा नहीं देता। अर्थात अलंकार युक्त काव्य काव्य की सुंदरता को और बढ़ा देती है। जिस प्रकार शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। कवि केशव दास ने कहा है, यद्यपि सुजति सुलचनी सुबरन सरस सुवृत, भूषण बिनु न बिराजय कविता वनिता मुखम। अर्थात श्रेष्ठ गुणी होते हुए भी कविता और वनिता स्त्री आभूषण अलंकार के बिना शोभा नहीं देते। तो यहाँ मैंने अलंकारों की जो सरल शब्द में, ताकि आप लोगों को समझ में आने के लिए अलंकार क्या है, अगर आप किताबों में देखेंगे तो उसकी बहुत सारी परिभाषा, बहुत सारे अर्थ दिए गए हैं। उनमें से ही निकाल कर मैंने कुछ एक नोट्स के एक मटेरियल्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने के लिए मैंने बनाया है, ताकि आप लोग उस चीज़ को इससे समझकर देख सकें। आगे आपको इसकी और मटेरियल्स अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको इसकी मटेरियल चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि मटेरियल्स देने से पहले सिर्फ मटेरियल्स को सिर्फ लिख देने से नहीं होगा, आप लोगों को समझाना भी ज़रूरी है। अलंकार में के अंदर बहुत सारे आते हैं, अनुप्रास, वक्रोक्ति, अतिशोक्ति, बहुत सारे हैं। लेकिन उनको जानने से पहले अलंकार क्या है अगर हम वो जान लेंगे तो वो भी आप आसानी से आराम से समझ जाएंगे। इसलिए अलंकार को जानना ज़रूरी था। इसीलिए मैं सिर्फ अभी अलंकार क्या है उसी के ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाया है, ताकि आप इसको अगर आपको पसंद आए तो आप लिखना कि आपको क्या चीज़ पसंद आए, और अगर कुछ चीज़ में समझ में नहीं आया हो या कुछ गड़बड़ी हो या कुछ गलती हो तो आप उसे भी लिख सकते हैं, ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। ये अलंकार का एक छोटा सा वीडियो,
क्योंकि ज़्यादा लंबा होने से भी लोगों को थोड़ी देर में ही बोर हो जाती है। तो मैं सोचा कि अगर अलंकार पसंद आ गए आप लोग को ये वीडियो, तो आगे की जो वीडियो है वो मैं आराम से बेफिक्र होकर बना सकती हूँ, कि मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को आगे और भी जानना है।